दोस्तों नमस्कार। वर्तमान में नरेंद्र मोदी का जो संगठन है एनडीए जिसको कहते हैं, उसके अंदर कई तरीके के अंतर्द्वंद चल रहे हैं और कई तरीके के आंतरिक जो मतभेद हैं वो भी चल रहे हैं। लेकिन इसका एक खुला जो एक एग्जाम्पल है, जिसको कहते हैं कि पार्टी में खुली बगावत का एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला। और जम्मू कश्मीर में जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावों की घोषणा हो चुकी है और ये जो चुनाव हैं वो 3 चरणों में होने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वहाँ पर चुनाव होगा। और ये चुनाव एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों से वहाँ पर चुनाव ही नहीं हुआ है। 2014 के बाद से वहाँ पर कोई चुनाव ही नहीं हुआ है। और 2019 में जब मोदी जी ने 370 वहाँ से हटाया था, उसके बाद भी वहाँ पर कोई इवन स्थानीय निकाय का भी चुनाव संपन्न नहीं कराया गया है। और ये चुनाव भी जो हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी एक तरीके से मजबूरी में इनको कराना पड़ रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि आपको सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर देनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बाधित होकर के नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर के अंदर ये चुनाव कराना पड़ रहा है। और ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो स्थिति है वो बेहद कमज़ोर है। आप सीधा सा एक चीज़ समझ जाइए कि किसी भी राज्य में जब नरेंद्र मोदी चुनाव कराना नहीं चाहते हैं या किसी कारण से चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि नरेंद्र मोदी उस राज्य में बेहद कमज़ोर है। नरेंद्र मोदी के मन में उस राज्य में चुनाव हारने का डर है, इसीलिए वो चुनाव को डिले करवा रहे होते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो भाजपा का अंदर जो अंतर्द्वंद है, जो मतभेद है, वो खुल करके उस दिन सामने आया जब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली। 44 लोगों की लिस्ट बीजेपी ने निकाली थी और उसका इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ। जो बीजेपी के वहाँ के जो नेता हैं उन्होंने ही इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध का आलम ये हुआ कि 44 में से अधिकांश नाम को काट दिया गया, काटना पड़ा और उसमें से सिर्फ 15 नाम फाइनलाइज हुए। ये जो विद्रोह था जो बीजेपी के नेताओं ने वहाँ पर किया, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि बीजेपी में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, बाहर से आने का मतलब कि दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं, कोई किसी और पार्टी से किसी को तोड़ लिया गया, फोड़ लिया गया। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी तोड़ फोड़ की राजनीति करने में मास्टर हैं। तो दूसरे पार्टी के जो नेता तोड़ फोड़ करके बीजेपी में मिलाए जा रहे हैं, उनको बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह फटाक से टिकट दे देते हैं। और वैसे लोग जो कि 10 साल से 20 साल से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने में जो लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन वैसे लोगों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह तवज्जो नहीं देते हैं, वैसे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। और वही जो लोग हैं वो बीजेपी में बगावत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि जो हालात हैं नरेंद्र मोदी के, तोड़ फोड़ करने की जो आदत है, ये बीजेपी पर एक दिन बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए झारखंड का एग्जाम्पल ले लीजिए, चंपई सोरेन आ रहे हैं, है ना, उनको ऐसे स्वागत किया जा रहा है जबकि जैसे पता नहीं वो बीजेपी के दामाद हो गए हैं। लेकिन जो बीजेपी के अंदर जो लोग हैं उनकी कोई पूछ नहीं है और यही चीज़ भारी पड़ेगी बीजेपी को। और उसी का एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है, जब वहाँ पर पार्टी के लोग ही खुले तौर पर बगावत और विद्रोह कर रहे हैं। और पार्टी ऑलरेडी वहाँ पर इतनी कमज़ोर है, नरेंद्र मोदी इतनी कमज़ोर है कि ये तो चुनाव ही नहीं कराना चाह रहे थे। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वहाँ पहुँचे थे और जिस तरीके की जो बातें निकल करके आई थी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके साथ गठबंधन हो चुका है, उस चीज़ को लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह तिलमिला गए थे और अनाप शनाप इन्होंने बकना शुरू कर दिया था। जबकि खुद ये लोग
पीडीपी से समझौता करके, पीडीपी से गठबंधन करके सरकार बना चुके हैं वहाँ पर। किस मुंह से ये लोग एनसी के गठबंधन को ये लोग कोस रहे थे, ये भी सवाल है एक। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहाँ पर स्टेटहुड की बात कही थी, राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत हाई लेवल की पॉपुलैरिटी है। वहाँ के न सिर्फ युवाओं में बल्कि तमाम वहाँ की जो आवाम है उसमें राहुल गांधी की बहुत ज़बरदस्त तरीके की लोकप्रियता है। और राहुल गांधी ने जो वहाँ पर स्टेटहुड की बात कही थी कि ऐसा मतलब पहला ऐसा एग्जाम्पल आज़ाद भारत के इतिहास में हुआ है, पॉलिटिकल हिस्ट्री में हुआ है कि किसी स्टेट का दर्जा छीन करके और उसको यूटी बना दिया गया। ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि यूटीज़ को स्टेट का दर्जा दिया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक स्टेट का दर्जा छीन करके और उसको यूटी बना दिया। क्यों? अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तो राहुल गांधी ने वहाँ के लोगों से कह दिया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको राज्य का दर्जा देंगे, हम आपका जो स्टेटहुड है उसको वापस दिलवाएंगे। और इस चुनाव के अंदर जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होना है, ये यहाँ पर स्टेटहुड जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और दूसरी तरफ 370, क्योंकि जिस तरीके से 370 नरेंद्र मोदी ने हटाया था, वहाँ के लोगों को वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। नरेंद्र मोदी ने वो काम वहाँ के लोगों को भरोसे में लेकर के, विश्वास में लेकर के नहीं किया था, बल्कि ज़बरदस्ती एक तरीके से किया था। लोगों को घरों में बंद करके किया था, नेताओं को हाउस अरेस्ट करके किया था। तो उस चीज़ को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। उस चीज़ को लेकर के भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं नाराज़गी है बीजेपी के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, और असंतोष है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो सुनने में आया, गुलाम नबी आज़ाद, आपको पता है कुछ दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो राहुल गांधी को खूब कोसे, राहुल गांधी के बारे में खूब उल्टा सीधा बोले, और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके और चले गए। और फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। ये पार्टी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाई। हालांकि उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद की कोई पहचान नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद की अगर कोई पहचान है तो कांग्रेस की वजह से है। कांग्रेस से जैसे ही वो हटे, उनका पहचान ख़त्म हो गया। और अभी जब यहाँ पर चुनाव होना है, चुनाव क्या है? चुनाव एक परीक्षा की घड़ी होती है राजनीतिक पार्टियों के लिए। तो अभी जब चुनाव होना है, अभी जब परीक्षा की घड़ी आई है, तो गुलाम नबी आज़ाद ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है। और उनका एक खबर जो मैं पढ़ रहा था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर जो चुनाव अभी होने हैं, उसमें गुलाम नबी आज़ाद प्रचार नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने इनके जो प्रत्याशी हैं, इनके पार्टी की तरफ से जो लड़ना चाह रहे हैं जो लोग, उनसे इन्होंने कह दिया है कि आप लोग अगर चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतलब जिन लोगों ने पर्चा भरा है वो लोग अपना नाम वापस ले सकते हैं, इस तक का भी इन्होंने ऐलान कर दिया। और इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण इन्होंने बताई है कि हेल्थ, अपने हेल्थ के वजह से, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने की वजह से मैं किसी के लिए कोई प्रचार नहीं कर पाऊँगा। समझ सकते हैं कि ये एक सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्यूज़ है। वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, वहाँ पर जो राहुल गांधी है, उनकी जिस तरीके की लोकप्रियता है, जिस तरीके से लोगों को उनसे उम्मीद है, उसके सामने ये सभी लोग इस वक्त धाराशायी हो चुके हैं। चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और भी कोई दल हो। तो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। 3 चरणों में चुनाव होने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो वो रिज़ल्ट देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और जम्मू कश्मीर में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर, जिसको कि कहते हैं ना कि हिंदुस्तान का मुकुट है, और उस मुकुट के ऊपर तो वहाँ पर जब चुनाव होने वाला है या कोई भी घटनाक्रम जब वहाँ पर होता है, तो उसके ऊपर न सिर्फ हिंदुस्तान का नज़र होता है, न सिर्फ भारत के लोगों की नज़र होती है, बल्कि उसके ऊपर पूरे विश्व की नज़र होती है। पूरी दुनिया ये देख रही होती है कि जम्मू कश्मीर में क्या चीज़ चल रहा है। और वहाँ पर जब चुनाव होगा, जब उसके रिज़ल्ट आएंगे, और रिज़ल्ट अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आता है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि नरेंद्र मोदी ने
जो चीज़ भी वहाँ पर किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक राजनीतिक लाभ के लिए किया है। और नरेंद्र मोदी के लिए जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा भर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर के नाम पर जो फर्जी राष्ट्रवाद है उसका सहारा लेकर के मोदी जी हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में वोट मांगने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के जो वास्तविक इश्यूज़ हैं उनसे नरेंद्र मोदी को कोई लेना देना नहीं है। कई मायनों में ये जो चुनाव होना है जम्मू कश्मीर में वो बहुत ही दिलचस्प होना है। इंतज़ार कीजिए अक्टूबर तक का। बहुत बहुत धन्यवाद।